किशोर जगत का सामना से आज हम हैं प्रधान डाकघर फरीदाबाद के सामने जो बैठे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये जो डाकिया बैठे हैं, जिनको जो पोस्टमैन बोलते हैं, पोस्टमैन हैं ग्रामीण डाक से तो हड़ताल पे बैठे हैं। जानना चाहेंगे, नमस्कार जी, क्या समस्या हैं जी आपकी? श्रीमान जी, हम ग्रामीण डाक कर्मचारी जी जो रूरल में अपना डाक का वितरण करते हैं, सभी कार्य जो पोस्ट ऑफिस के कार्य हैं जी आरडी खाते, एसबी खाते, आईपीपी का जी या पार्सल पहुंचाना, लेटर पहुंचाना, सारा काम हम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो अभी तक 4 घंटे का हमारा ड्यूटी दिया गया है। 4 घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाता है, जबकि हम 8 से 10 घंटे तक कार्य करते हैं। तो हमारी जो आज ये अनिश्चितकालीन हड़ताल 12 दिसंबर से शुरुआत हुई है पूरे देश के अंदर। 3,60,000 कर्मचारी पूरे देश के अंदर जो ग्रामीण डाक सेवक हैं सभी हड़ताल पर हैं और आज तीसरा दिन हमारा लगातार जारी है। हमारी मांग है, सबसे पहले हमें 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए, जिससे कि अन्य जो सुविधाएं सभी कर्मचारियों को मिल रही है। ना इधर के रहते ना उधर के रहते, हमें ना तो कोई फंड, हमारा कोई फंड काटा जा रहा, ना कोई ईएसआई काटी जा रही, सिर्फ एक ठेकेदार के रूप में, जैसे बल्कि ठेकेदार के काम करने में भी हमें या कर्मचारियों को जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको भी फंड और ये सही सुविधा मिलती जो है। जिस सरकार को वोट देते हो वो आपको ठेकेदारी में ऐसे गुलाम बना रही है आपको। आप ऐसे अब से क्या नहीं, कहना चाहेंगे? ये अब से नहीं, 75 सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। 75 साल जबकि देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन 75 साल में हमारे साथ जो शोषण किया गया वो अब हद से ज़्यादा हो चुका है। इसलिए हम पूरे देश के कर्मचारी आज इस संगठन के तहत, अपना जो संगठन है हमारे, उनके तहत हड़ताल पर लगातार 30 दिन। कब तक हड़ताल रहेगी आपकी? ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। 7 सूत्रीय मांग है हमारी। जो 7 सूत्रीय मांग जब तक ये मंजूर नहीं होंगी जब तक हम अनिश्चितकालीन पर बैठे रहेंगे। और इस अनिश्चितकालीन के समय हमें ना कोई क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग सबसे पहली, हमें 8 घंटे कार्य दिया जाए, दूसरे हमें सारी सुविधा मिल सके। तीसरा, हमारा 5 लाख का जो मेडिकल सुविधा है, आप देखोगे बीपीएल परिवार को 5 लाख की सुविधा सरकार ने दे रखी है, लेकिन हम कर्मचारियों को होते हुए भी फील्ड में रहते, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1 रुपये का भी मेडिकल सुविधा का लाभ हमें नहीं दिया जा रहा। तीसरा, अगर हमारा कोई कर्मचारी साथी 30 घंटे, 30 वर्ष, 28 वर्ष, 35 वर्ष नौकरी करके घर जाता है, कोई पेंशन नहीं है उसको, कोई ग्रेजुएटी नहीं है कि उसको इतने पैसे दिए जा रहे हैं, मात्र 50-40 हज़ार रुपये दे करके उसे विदा कर दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है, कम से कम 5 लाख ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के समय दी जाए और जो मेडिकल सुविधा है वो दी जाए। और जो हमारे जो कार्य समय है, अगर हम 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा, चाहे उसमें हम 6 घंटे लगें, 7 घंटे लगें, 8 घंटे लगें, जब तक कोई नहीं, ये नहीं है कि भाई हमारा जैसे कंपनियों में होता है 8 बजे अंदर घुस गए और 5 बजे निकल गए, तो वो टाइम हमारा फिक्स नहीं है। जब तक हम पूरा काम नहीं करेंगे वो जब तक हमारी ड्यूटी चलती रहेगी। तो इसका भी विरोध है हमें कि हमारा उतना काम हमें दिया जाए, उसी काम के अनुसार, जो 4 घंटे के 8 घंटे के हिसाब से। अगली हमारी मांग है, जैसे 180 दिन हर विभाग में, कंपनियों में भी 180 दिन का सवैतनिक छुट्टी को दिया जाता है, लेकिन वो हमें नहीं दी जा रही। हम उसका भी चाहते हैं कि हमें छुट्टी दें, और छुट्टी ना दें तो उसका नकदीकरण जो लास्ट में होता है रिटायरमेंट के समय पर, वो उसमें जोड़ कर दिया जाए। और जिसमें जीडीएस का जो हमारे जो मैंने बताया मेडिकल सुविधा, हमारे लिए नहीं, परिवार के लिए भी नहीं है। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी हमारी मांग है। तीसरा है, हम RPLI, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हम GDS ये कार्य कर रहे हैं। चाहे IPP खाते हों, PLI खाते हों, RD खाते हों, SB खाते हों, चाहे पार्सल बुक करना हो, चाहे पार्सल बांटना हो, चाहे मनी ऑर्डर बांटना हो, सारे काम ग्रामीण क्षेत्र में, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी में हम अपने मुख्य रूप से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन उसका भी हमें कोई मूल्यांकन नहीं दिया जा रहा। तो ये दूसरा, हमारा TRCA वेतन। TRCA वेतन में जो आदमी 20 साल से नौकरी कर रहा है उसका भी वेतन उतना ही है, जो आदमी अभी नौकरी कर रहा है 1 साल पहले लगा है उसका भी वेतन बराबर है।
तो उसका विरोध है कि हमें 12, 24, 36 के हिसाब से, जैसे गवर्नमेंट में दिया था 10, 20, 30, तो हमें 12, 24, 36 कमलेश चंद कमेटी ने रिपोर्ट। अभी कितना दिया जा रहा है? अभी हमारा बेसिक जो पे है 10,000, 12,000, 14,000 बस। इससे क्या होगा? उससे हमारे खुद का भी अगर हम खर्चा चलाना चाहें तो नहीं चल सकता, परिवार की तो बात ही अलग है। अगला क्या है? अगला हमारा है जो सेवाएं पोस्ट ऑफिस की चली हुई हैं। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आज की डेट में कहीं भी चले जाओ कंप्यूटर हर जगह है, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर नहीं है जी। कोई प्रिंट मशीन नहीं है जी। जिससे हम सुचारू रूप से कार्य कर सकें। यानी कि अगर हमारे पास फ़ोन दे रखे हैं, डिवाइस छोटी हैं, उनमें टावर नहीं आते, पब्लिक को परेशानी। हम चाहते हैं कि हमें लैपटॉप दिया जाए, प्रिंटेड और ब्रांडेड नेटवर्क दिया जाए, जिससे हम पब्लिक की सेवा पहले जैसे कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा कर सकें। तो ये 7 सूत्रीय मांग है हमारी। क्या लगता है आपको कि ये जो सरकार है आज तक इन्होंने अधिकार नहीं दिया, अब मांग के अधिकार दे देंगे? क्या लगता है आपको? सरकार, हमारी सारी मांगें जायज़ हैं जी, और सरकार को मानना पड़ेगा इन मांगों को। और दूसरी बात ये है, लगता है आपको कांग्रेस ने नहीं दिया, बीजेपी भी दे देगी आपको? देखो जो हमारे हक की लड़ाई है हम उसे लड़ते रहे हैं और उनसे ये कुछ ना युवाओं और कुछ कर्मचारियों के हक में कभी रहते हैं। हमें मिलता रहा, लेकिन हमारा जो संगठन है या कोई भी कर्मचारी है, अगर हम नहीं मांगेंगे उनसे तो वो नहीं देंगे। तो कहते हैं कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हम उनसे कहेंगे। लेकिन अब की बार ऐसा है, एक जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी उसने इतने सारे अपडेट किए हैं, बहुजन समाज पार्टी, तो बिना मांगे सब कुछ दिया है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। दिया है पहले, लेकिन अब ये मांग के भी नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? पहले सरकारें थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे साथ में, उनकी वजह से आज हमको ये 10, 12 और 14 का वेतन मिल रहा है, लेकिन वो भी नहीं मिलता। मैं अपने अब खुद का क्या लगता है जो अंग्रेज चले गए, अब गुलाम आपको फिर ये देशवासी ही बना रहे हैं चंद लोग? ये चंद लोग हैं जो इस देश को ही गुलाम बनाना चाहते हैं जी, चंद लोग हैं। तो ऐसी पार्टियों को लाना कहाँ तक उचित है? उनकी मनसा, जिनकी मनसा है कि गुलाम बना रहे हैं। 3.5 लाख कर्मचारी पूरे देश में हैं जी, उनकी मनसा को हम पूरा नहीं होने देंगे। इसी विश्वास के साथ हम अपने इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। और आपको पता है अभी इनका थोड़ा सा लोहा गर्म है, बस हमें हथौड़ा मारने की ज़रूरत है। शायद हथौड़ा मारेंगे या तो ये फट जाएंगे और या फिर हमारी तरफ सोचेंगे हथौड़ा और उसका मेल हो गया तो शायद बन जाए बात, बनाएंगे तो, नहीं तो हटा दोगे। बिल्कुल, ये हमने पहले भी एक बार कसम खाई थी कि अब की बार जो भी सरकार है ये अगली बार सरकार नहीं होगी। इस बार बीजेपी को हटाओगे, पहले कांग्रेस को हटा दिया, इस बार बीजेपी को हटाओगे। चलो ठीक। और यहीं से हमने बैठ के घोषणा की थी कि अगली बार तुम वहाँ नहीं बैठोगे। और हमारी, क्योंकि हम सबसे गरीब लोग हैं, गरीब की हाय बुरी लगती है, और गरीब जब हाय देता है तो दिल से देता है, उसकी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ज़रूर हाय लगती है। और गरीबों के तो पैर धोते हैं वो। हमारे लिए वो ढकोसला है, ढकोसला है, वो ढकोसला है जी, जो पैर धोते हैं, वो दिखावा करते हैं गुलाम बनाने का, और गरीब उसी में खुश हो जाते हैं। जैसे कसाई घास खिलाता है जी, वही है। जब भेड़ चढ़ानी पड़ती है पहले उसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, सब काम। तो हम भी नहलाया धुला के अभी देख लिए भेड़ चढ़ रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है, अभी 4-6 महीने की बात है। जगत का सामना बात करने के लिए धन्यवाद।